Here we are going to discuss about planning. प्लानिंग अर्थात नियोजन. प्लानिंग क्या है? एडवांस में ये डिसाइड करना कि हमको क्या करना है, हम इस चीज को कैसे करेंगे, हम इसको कब करेंगे और इस चीज को कौन करेगा, क्या करना है, कैसे करना है, इसे कब करना है और ये किसके द्वारा किया जाना है, इस चीज को पहले से डिसाइड कर लेना प्लानिंग कहलाता है. प्लानिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो हर जगह लागू होता है. और इसके फीचर्स क्या हैं? तो पहला है, नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है. किसी भी बिजनेस का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है. हमें ये करना है, हमें ऐसे प्रॉफिट कमाना है, हमें मार्केट में इतना शेयर चाहिए, हमको ऐसे डेवलप करना है. तो ये जो स्टेटमेंट है जिसके तहत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना सारा कुछ झोंक देती है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, और उसका फुलफिलमेंट मस्ट है. तो प्लानिंग जो है वो हमेशा इस चीज को फोकस करता है कि हाउ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इज टू बी अचीव्ड, और ये हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के लिए ओरिएंटेड होता है. फिर कहता है, नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है. ये प्राइमरी फंक्शन है. कहता है, इफ यू हैव फेल्ड टू प्लान इट मीन्स यू हैव प्लान टू फेल. अगर आप प्लान बनाने में फेल कर जाते हो, इसका ये मतलब है कि आपने फेल होने की प्लानिंग कर ली है. फिर थर्ड पॉइंट है इसका फीचर, नियोजन सर्वव्यापक है. प्लानिंग इज परवेसिव. बिजनेस वर्ल्ड में तो जो इसकी भूमिका है वो है ही. हमारे डे टू डे एक्टिविटी में भी, हमारे घर में कोई इवेंट हो, हम उसके लिए प्लान करते हैं. बच्चे का एडमिशन लेना है, कहाँ लेना है, कैसे लेना है, क्या होगा, कैसे जाएगा, कैसे आएगा, क्या सब्जेक्ट चूज करेगा. ठीक है, अभी आप लोग 12th में हैं, ग्रेजुएशन में जाएंगे, आपने अभी से प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा. आप अपने करियर के बारे में प्लान करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या मुझे सीए बनना है, मुझे सीएस बनना है, मैं बीबीए करूंगा, बीबीए करने के बाद एमबीए करूंगा. कोई जो है वो ये सोच रहा है कि भाई ग्रेजुएशन की डिग्री लो और उसके बाद जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करो. आप प्लान करते हैं. यानी प्लानिंग के बिना हमारे लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट नहीं है, कोई भी अरीना हमारे लाइफ का ऐसा नहीं है जहां पे प्लान नहीं होता है, बीट बिजनेस वर्ल्ड, बीट समवेयर एल्स. फिर क्या है, नियोजन सतत है, इट इज कंटिन्यूअस. प्लानिंग जो है वो कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलने रहने वाली प्रक्रिया है. हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ उहापोह में लगे रहते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं, कैसे चीज़ें इम्प्रूव होंगी, कैसे चीज़ों को हम बेटर बना सकते हैं, कैसे जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें जो कोई भी हमारा स्ट्रेंथ है, हमारी अपॉर्चुनिटी है, हमारा वीकनेस है, हमारा थ्रेट है, इसका बैलेंस को कैसे बनाया जाए. ठीक है, कोई भी एक काम है, उसका सबसे क्रिटिकल पाथ क्या है, सबसे पहले उस क्रिटिकल चीज को कैसे निपटा लोगे. ठीक है, नियोजन भविष्यवादी है, ये फ्यूचरिस्टिक है. जो चीज बीत गया है अब आप उसको प्लान नहीं कर सकते हो, और जो चीज बीत गया है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच करके, ठीक है, आपको अपना फ्यूचर उसको दांव पे नहीं लगाना है. यहाँ पर एक शेर सुना देता हूँ, शानदार था भूत भविष्य भी महान है, उसे तो देख पगले सामने जो वर्तमान है. तो जो प्रेजेंट है वही आपके हाथ में कैश है, जो फ्यूचर है वो एक पोस्ट डेटेड चेक है, पेमेंट होगा या नहीं होगा, बाउंस करेगा, यू डोंट नो. पास्ट जो है वो बैड डेब्ट है, अब उसको रिकवर नहीं हो सकता. आपका पास्ट भगवान भी नहीं बदल सकते हैं, पास्ट तो पास्ट है. प्रेजेंट है उसमें अलर्ट हो जाइए, फ्यूचर के लिए सोचिए, और सिर्फ सोचिए नहीं, कीजिए भी, तभी जाकर के कुछ होगा. तो प्लानिंग जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड है. फिर कहता है, नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. हम प्लान करते ही इसलिए हैं ताकि हमको एक डिसीजन ले सके. ठीक है, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ, कोई मुझसे पूछेगा भाई कहाँ जा रहे हो, जी पता नहीं बस चला ही जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है.
वी ऑलरेडी हैव सम डेस्टिनेशन इन आवर माइंड। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो फिर आपका चलते रहने का कोई मतलब नहीं है। तो प्लानिंग जो है वो क्या है, एक समंदर में है और उसमें एक शिप है, उसका आप कैप्टन है एंड कैप्टन नोज, उसके पास कंपास होता है जिससे वो डायरेक्शन देखता है, मैप होता है, और आज की डेट में जो जीपीएस चलता है वो डायरेक्शन को लेकर के चलता है, भैया यहाँ जाना है, ये टाइम है, इसमें पहुंचना है, ये बजट है और ये सारा लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि समंदर में कभी लहरें नहीं आ रही हैं, कभी शार्क वेल का अटैक नहीं हो रहा है, कभी पायरेट सामने नहीं आ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, सारी मुश्किलें हैं, सारी दिक्कतें हैं, और जो सिनेरियो है वो हमेशा चेंज हो रहा है, स्टैटिक नहीं है। बिजनेस वर्ल्ड में भी हमेशा कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आप कुछ प्लान कर रहे हो, आपका राइवल कुछ अलग ही प्लान बना करके बैठा है, बहुत तगड़ा ऐड करवा दिया उसने, बहुत जो है जिसको बोलेंगे बर्निंग कैंपेन करवा रहा है, अपने प्रोडक्ट को ऊपर बढ़वा रहा है, उसकी प्रोडक्ट पोजिशनिंग ऐसे करवा रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, और आप पिछड़ते चले जा रहे हो। तो प्लानिंग जब कभी भी हम करते हैं उसमें एक डिसीजन लेना उसका मेन एलिमेंट होता है। व्हाई वी आर प्लानिंग जस्ट टू टेक सम डिसीजन। फिर क्या है, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। 5 जने बैठे हुए हैं एंड दे आर डूइंग प्लानिंग स्टफ, आपको लगेगा भाई ये क्या हो रहा है, भाई ये दिमाग से चल रहा है, दिमाग में सोच रहा है, दिमाग में खाका बना रहा है। जब खाका बनेगा तो उसको फिर लिखेगा, चॉक डाउन करेगा, फिक्स करेगा और तब उस हिसाब से वो कोई काम करेगा। तो ये सारा जो है ये फीचर है प्लानिंग का। क्या क्या कि ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, ये प्राइमरी फंक्शन है, परवेसिव है, हर जगह पे इसकी आवश्यकता है, ये कॉन्टिन्यूअस है, कभी रुकता नहीं है, ये फ्यूचरिस्टिक है, हम फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। जब कभी भी प्लान कर रहे हैं तो उसमें हमारा पर्पस क्या है, वी आर सपोज टू टेक अ डिसीजन। और प्लानिंग जो है वो क्या है, इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, व्हाई वी आर प्लानिंग। तो मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि प्लानिंग अगर नहीं होगा, इफ यू हैव फेल्ड टू प्लान इट मीन्स यू हैव प्लान टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल कर जाते हो, इसका ये मतलब है कि आपने फेल होने की प्लानिंग कर ली है। तो प्लानिंग नियोजन जो है वो दिशा प्रदान करता है, मैन मटेरियल मशीन, इसका इक्विलिब्रियम बैलेंस कैसे बैठेगा ये चीज देता है, आपको एक डायरेक्शन देता है। फिर क्या करता है प्लानिंग, नियोजन अनिश्चितता का जोखिम कम करता है। किसी भी बिजनेस में हमेशा एक एलिमेंट होता है रिस्क का, अनसर्टेनिटी का, वेदर आई विल गेट इनफ अबाउट माई इन्वेस्टमेंट और नॉट, ये फीचर हमेशा लगा होता है। तो अनसर्टेनिटी है और प्लानिंग करके हम क्या करते हैं, हम उस रिस्क को कम करते हैं। फिर क्या है, नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने व अपव्ययी क्रियाओं के होने को कम करता है। मतलब ये क्या करता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट छूट ना जाए और कोई चीज रिपीटेशन ना हो जाए, वेस्टफुल ना हो जाए, इस चीज को भी देखता है। तो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। कोई ऐसा नहीं है चीज है कि भाई दोहरा करके हो जाए, और कोई ऐसा ना हो कि कोई एक इंपॉर्टेंट चीज छूट जाए। फिर क्या है, नियोजन नवीनतम विचार विकसित करता है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जब हम लोग कुछ लोग बैठ करके सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, तो क्या होगा, सिनेरियो तो सबके साथ है, एक ही बिजनेस वर्ल्ड है, एक ही इन्वायरमेंट है। जैसा इन्वायरमेंट हमारा है वैसा ही सामने वाले के लिए है, हमारे राइवल के लिए है, हमारे कंपटीटर के लिए है। जो टेक्नोलॉजी मेरे पास है वो उसके पास भी है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो मेरे पास भी है, उसके पास है। सेम लेवल का कस्टमर है, हमने एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, हमारा जो राइवल है उसके पास भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और ऐसे में वो सरवाइव करेगा, वो ज्यादा ग्रो करेगा जिसने कुछ इनोवेटिव किया। तो उसका प्रोडक्ट अलग दिखेगा, उसके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग अलग होगी, उसके प्रोडक्ट की प्राइसिंग अलग होगी, उसके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अलग होगी, उसके प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा होगा जिससे वो ध्यान में आएगा और उसका ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा। बाकी प्रोडक्ट है नहीं चला, पिट गया, मार्केट से हट गया, या कंपनी को लॉस हुआ। तो प्लानिंग जो है वो आपको कुछ इनोवेशन के लिए तैयार करता है। फिर क्या कह रहा है, नियोजन निर्णयन में सहायक है। मैंने पहले ही बताया था कि प्लानिंग इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग जो है वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में आपको मदद करता है। फिर
नियोजन नियंत्रण के लिए प्रमाप निश्चित करता है। जब आप प्लान कर रहे हो उसके बाद आपने पोस्ट कॉर्प पढ़ा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए पैरामीटर भी तय करता है। कंट्रोलिंग में क्या होता है, कहते हैं कि कंट्रोलिंग जो है वो एक बैकवर्ड फंक्शन है, बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है कि हमने क्या सोचा, एक्चुअल क्या है, डेविएशन है, कितना डेविएशन है, ये डेविएशन क्यों आया और इस डेविएशन को कैसे करेक्ट करें। तो प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड भी सेट करता है, किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। हम प्लान करते हैं, लेकिन चाहे आप कितना अच्छा प्लान करें, कोई भी प्लान कितना भी अच्छा प्लान हो, वो इस डायनेमिक वर्ल्ड में, इस चेंजिंग वर्ल्ड में 100% फुल प्रूफ गारंटी नहीं देता है और हमेशा कुछ ना कुछ डेविएशन आ सकता है। डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, डेविएशन नेगेटिव भी हो सकता है। डेविएशन अगर पॉजिटिव है, वेल एंड गुड, हम बहुत अच्छे प्लानर हैं, सारी चीज़ें हमारे फेवर में रह गई, जिसको कहते हैं नहीं लक, लेबर और चांस, ये सारा हमें मिल गया। और अगर वो सारा चीज़ नहीं मिला तो क्या होगा, जो हमने स्टैंडर्ड सोचा था, जो हमने पैरामीटर सोच रखा था, उससे नेगेटिव का रिजल्ट आएगा। हम सोचेंगे भैया ये नेगेटिव में क्यों गया, इसको हम कैसे ठीक करेंगे। फिर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्लानिंग का लिमिटेशन क्या है। तो पहला लिमिटेशन है, नियोजन अलोचकता पैदा करता है। प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। काम हो रहा है, एक बार प्लान हो गया, अब उसमें आप कुछ इनोवेटिव चाहोगे तो आपको रोक लिया जाएगा, नहीं भाई ये प्लान है, इसे डेविएट मत करो। दूसरा क्या है, नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता है। प्लानिंग जो है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने सोच के रखा था कि ये चीज़ हम इतने में लाएंगे, ये चीज़ इतनी देर में बनेगा, ये चीज़ ऐसे हो जाएगा। अभी जस्ट सोचो ना, अब बीच में अब जो ये कोरोना संकट चल रहा है उसमें क्या होगा, किसी ने एक इवेंट प्लान किया होगा, भाई 200 लोग आएंगे, हाँ ऐसे होगा वैसे होगा, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया 50 को ही बुला सकते हो। उसने सारे कैटरर को पैसा दे रखा होगा, कैटरर गया सामान लेने के लिए, सारा मार्केट बंद है ना। तो ऐसे में आपको कुछ मतलब प्लान बी भी होना चाहिए। और जब इन्वायरमेंट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैंने जो कह दिया भाई वो पत्थर की लकीर है वैसा ही होगा, नहीं हो सकता है, चेंज हो सकता है। आप सोच रहे हो कि ये ऐसे करना है, टेक्नोलॉजी बदल गया, जो सामने जिसके लिए आप बना रहे हो वो बोल रहा नहीं मुझे इस स्पेसिफिकेशन का चाहिए और इस मशीन पे बना हुआ चाहिए, तो क्या होगा, आपका प्लान फेल करेगा। तो ये प्लानिंग का लिमिटेशन है। फिर क्या है, नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि ये रिजिड बाउंड्री सेटअप कर देता है, भैया इसके अंदर ही चलना है, ऐसे ही चलना है, इसी स्पीड से चलना है, इसमें डेविएशन नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, प्लानिंग पर अधिक लागतें आती हैं, कॉस्ट टेकिंग प्रोसेस है। 5 मैनेजर बैठे हैं, 5 स्टार होटल में बैठे हैं और कहीं बैठे हैं और वो बैठ करके सोच रहे हैं, चाय पानी नाश्ता चल रहा है, एसी चल रहा है, ठीक है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव भी है। आपका पैसा जा रहा है, आप बुला रहे हो, मीटिंग करने के लिए बुला रहे हो, तो जो आ रहा है, मान लो कंसल्टेंट आया है, वो ऐसे तो नहीं आ जाएगा, वो आपसे फीस लेगा अपने टाइम का, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट लगेगा। फिर क्या है, इसमें काफ़ी समय लगता है, ये बात भी सही है। प्लान करने बैठे, जितना कठिन काम है उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। आप हो कहीं पर, आपको बोला कि किस पहाड़ी इलाके में आपको एक ब्रिज बनाना है, एक आपको ये बनाना है, क्या नाम है, हाइडल प्रोजेक्ट बनाना है, तो क्या होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा कि पहुंच जाएंगे ठेकेदार के लेकर के, सीमेंट बालू लगाओ जी शुरू करो काम, नहीं। आपको पूरा इलाका सर्वे करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको वहाँ पर हर सीजन का स्टडी करना पड़ेगा कि किस समय में पानी आता है, कैसा आता है, क्या स्पीड रहता है, कैसे कंट्रोल करेंगे, तभी जा कर के आपका वो ये चीज़ बन पाएगा। और प्लानिंग का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि कैसा भी प्लान हो, ठीक है, वो हर वक्त आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई ये फुल प्रूफ है, डजेंट मैटर कि क्या हो जाए ये चेंज नहीं होगा। आपको उसने सपोज कर लो कि आप एक कंपनी हो जो कि इंडिया बेस्ड कंपनी है, ठीक है, उसको यूएस बेस्ड किसी कंपनी से जो है उसको मिला कि भाई मुझे आप जीन्स बना करके दीजिए। अब जीन्स का कच्चा माल जो है जूट,
या मतलब वो रिलेटेड चीज़ जो है वो बंगाल से आने वाला है, बांग्लादेश से आने वाला है या पाकिस्तान से आने वाला है। अब इस बीच में क्या होगा कि कुछ तनातनी हो गई दोनों कंट्रीज के बीच में, देखते ही हैं कि माहौल बिगड़ता रहता है, सुधरता रहता है। अब ऐसे टाइम में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सारा तरह का इंपोर्ट कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्या हो गया, आपका सारा प्लान धरा धरा रह जाएगा। रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो आप माल को फिनिश बना करके कैसे दोगे, आपका गुडविल पे आ गया। तो ये सही है कि प्लानिंग के बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी ऐसा फुल प्रूफ प्लान नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी जो मैंने कहा कि आप लोग जो सोच रहे हैं तो सोच रहे हैं, उसमें एक होता है सोचना, तैयारी करना, नियोजन करना, लेकिन एक दूसरा चीज़ होता है जिसको बोलते हैं हवाई किले बनाना। तो हवाई किले वाली बात नहीं होनी चाहिए, वो रियलिस्टिक ग्राउंड पे होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, और तब उसके पीछे एफर्ट डालिए। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपने सोच रखा है, वो आप अचीव भी करेंगे।